दोस्तों, इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबो गरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि यह जो आवाज सुनाई दे रही है, यह दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, यह एक ऐसा दरिया है जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरिया फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में डजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई हैं। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशगोई भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे यह पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से यह दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है। यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरिया फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू की। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोगों का कहना यह भी है कि ये आवाजें दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया। इन्हें फॉलन एंजेल्स कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, बहुत से मजहबों का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्याल है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के मुताबिक और इस हदीस के अनुसार दरिया फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। कयामत से पहले वह जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का यह भी मानना है कि जैसा हमने बताया, इस दरिया में फॉलन एंजल्स आए थे। रिसर्च करने वालों का कहना है कि यह आवाजें इस दरिया में मौजूद उन गड्ढों से आ रही हैं जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल कहते हैं। कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद है जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है। जैसा कि हदीस में बताया गया है, इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहां रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और यह इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से
3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जाहिर होने वाली यह बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर न हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी। इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई यह सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं, और आपने कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है, यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का यह भी कहना है कि यह सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी, और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इतिहास में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं कि जिन्हें देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। यह गांव अपने अमन चैन और भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहां पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला बन चुका था जो सबके लिए परेशानी का बायस था, और वह यह कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं, और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग यह समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वे मंदिरों और गिरजाघरों में जाकर पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी यह सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गया है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वह भी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं,
वह हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते थे। ऐसा था इस गांव का माहौल। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और मुसलमान अल्लाह से मदद की दुआ मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से वक्त गुजरता गया। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। गांव में हर तरफ सूखा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे, जमीन तप रही थी, पानी की भी शदीद कमी हो चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर जाते, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी ही मिलती। एक दिन मौलवी साहब, जो अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि गर्मी की वजह से गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि उन्हें लगा जैसे वो इस गर्मी में पिघल जाएंगे। जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया। इसी बेचैनी में उनकी जुबान से बेइख्तियार यह अल्फाज निकल पड़े, या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीने तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे कह दी थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से गर्मी से निजात मिल जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था। उसने यह दुआ सुन ली। वह फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे, आप ऐसी दुआ ना करें। हमारे गांव के ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी बारिश हुई तो हम कहां जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो गर्मी से तंग आ चुके थे, फकीर की इन बातों से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ऐ फकीर बाबा, तुम कुछ मत कहो। यहां पर बारिश नहीं हो रही है और तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर मौलवी साहब मस्जिद की तरफ बढ़ गए। अब उनके जहन में बस यही था, कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ कबूल हो गई, फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वह निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। यह देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज शुरू की, तो बाहर से बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उन्हें नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले, जो अभी कुछ देर पहले बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब के सब खौफजदा हो गए थे।
लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो अभी थोड़ी देर पहले सूखी थी, अब गहरे बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वह सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में ढह चुके थे। अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आने लगी थीं। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वह बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वह एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। या अल्लाह, हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी गई थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था वह सब कुछ सूख गया, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। यह देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया, लोग अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे, तो मौलवी साहब ने गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। फिर उन्होंने गांव वालों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा, देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी मेहरबान है। अल्लाह बहुत बड़ा रहीम और करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआ दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाए तो वह हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है।